नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को देवगुरु उदित होंगे और उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री, बुध का 19 डिग्री और गुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात है राहु सूर्य का ग्रहण दोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है जिससे राहु शुभ फल देने लगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसे आप समझें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, राहु हैं अनजाना भय, भ्रम, निराशा, गलत फहमी। तो राहु ये सब तो पैदा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक हैं, राहु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरियाज, ये सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे, बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें और अगर आप ये सब और इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लें, खास करके विदेश से, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो करें ही। इस गोचर काल में विशेष करके अगर सूर्य ग्रहण के दिन आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो बात करेंगे उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य दोनों के उपाय बताऊंगा और उपाय ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा
दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध और राहु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। सूर्य आत्मा है, पिता हैं, मान सम्मान के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, चारों ओर से सफलता और लाभ प्रदान करते हैं। और यही सूर्य जब कमज़ोर होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता से संबंध खराब होते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर और नेत्र कष्ट संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु हैं और राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि सूर्य भाई बहनों से संबंध खराब कर देंगे। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो फैमिली पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन जैसे ही 27 अप्रैल को देवगुरु उदित होंगे, देवगुरु अभी धन के भाव में है, लेकिन देवगुरु का गोचर 22 अप्रैल को पराक्रम भाव में हो जाएगा और 27 अप्रैल को देवगुरु उदित होंगे। और देवगुरु नवम भाव के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। तीसरे भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु का गोचर है और यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का गोचर, बुधादित्य राजयोग का बनना, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और साथ ही साथ 21 अप्रैल को राहु बुध वक्री भी हो जाएंगे, तो धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पहले का फल प्रदान करता है। बुध राहु की युति बनने पर बुध के गुण राहु में आ जाएंगे, राहु के गुण बुध में ट्रांसफर हो जाएंगे और तीसरा भाव तो राहु का पक्का घर होता है। तो यहाँ पर बुध अत्यंत शुभ फल देंगे। सूर्य का बल बुध को प्राप्त होगा और बुधादित्य राजयोग का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तीसरा भाव मीडिया का होता है, पत्रकारिता का होता है, सोशल मीडिया का होता है और राहु और बुध का इन दोनों से संबंध है। राहु हैं एक्सट्रीम एक्सपेंशन और राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के कारक हैं। तो इस समय बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और राहु भी यही चाहते हैं कि आप कुछ नया करें, कुछ लीक से हटकर करें। तो आप इन क्षेत्रों से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। और सूर्य, बुध, राहु और गुरु की युति आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल या ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र से अपार सफलता और अपार धन देने वाला होगा। राहु विदेश के कारक हैं और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो आपके विदेश जाने, विदेश में सेटल होने के प्रबल योग बनेंगे। विदेशों से व्यापार, खासकर ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता आपको प्राप्त होगी। बुध पंचम के स्वामी हैं, पंचम शिक्षा और संतान का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य, बुध और राहु के प्रभाव से आप अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बड़े विजन के साथ कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूँकि बुद्धि अष्टम के भी कारक हैं, तो अगर आप अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस
इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बुध व्यापार के भी कारक हैं और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों का व्यापार करते हैं तो ये समय विशेष सफलता का होगा। बुध और सूर्य और राहु और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य, बुध और राहु और देवगुरु चारों ग्रहों की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का सपोर्ट मिलेगा। आप देव दर्शन के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग सूर्य और बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। बुधादित्य राजयोग तो बन ही रहा है, सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य सप्तम के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है। बुध पंचम के स्वामी है जो कि त्रिकोण का भाव है। तो सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और बुध और राहु के द्वारा भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। देखिए, राहु आपके लग्न के स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि भी होते हैं और राहु भी होते हैं। तो राहु यहाँ केंद्र के भाव के स्वामी हो गए, बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हो गए। तो बुध और राहु के द्वारा भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। तो सूर्य, बुध, राहु और गुरु जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित शुभ फल आपको प्रदान करेंगे 27 अप्रैल के बाद। 27 अप्रैल को जैसे ही सूर्य का अंश बल 12 डिग्री होगा, सूर्य बलवान स्थिति में आ जाएंगे। राहु को देवगुरु नियंत्रित कर लेंगे, राहु को बुध नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि बुध भी अंश बल से 19 डिग्री पर होंगे, बहुत बली। तो यहाँ पर गुरु लाभ के भाव के और धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, धन का संचय कराएंगे। गुरु द्वितीय भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार में वृद्धि करेंगे। संतान का भी किसी परिवार के किसी सदस्य का विवाह करा देंगे या संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी दशम के स्वामी हैं। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अत्यंत शुभ योग बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जब भी बनता है कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है और यहाँ तो बुधादित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य, बुध और राहु अचानक से सफलता का योग बना देंगे। और बुध के प्रभाव से किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको सफलता मिल सकती है और इन सब के पीछे होगा आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, गुरु लाभ के भाव के स्वामी, धन के भाव के स्वामी, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति, हर तरह का लाभ, धन का संचय और निवेश, ये सब कुछ होगा। बस करना आपको ये है कि राहु को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, राहु को मैनेज करें। तो मैं राहु के उपाय भी बताने जा रहा हूँ और साथ साथ शुरू में मैंने जो बताया है राहु को मैनेज करने का वो तरीका भी अपनाइए और साथ साथ भगवान भुवन भास्कर का भी उपाय जरूर कीजिए और हो सके तो गंगा स्नान एक बार कर लीजिएगा 27
अप्रैल से पहले 14 अप्रैल और 27 अप्रैल के बीच में किसी भी समय सूर्य ग्रहण के दिन करें तो और अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा।
सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।